बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है दोस्तों। और तथागत गौतम बुद्ध का जातक कथाओं से। और दोस्तों 61वां सर्ग विखंडित बाहु। 61वां सर्ग विखंडित बाहु। सारी पुत्र सबके सहायक और कल्याण करने वाले थे। उन्हें बुद्ध अपने धर्म का सेनापति मानते थे। उन्हें भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ बताकर सदैव उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। जब लोग बुद्ध के पास जाकर कोई प्रश्न पूछते थे तो वे उन्हें सारीपुत्र के पास भेज देते थे। सारीपुत्र उनका सम्यक विवेचन कर देते थे और लोग उनके सुंदर उत्तर से प्रसन्न हो जाते थे। कभी कभी धीर गंभीर मुनिदेव को प्रवचन देते देते बात जय तेज पीड़ा कष्ट देने पर लगती थी और वे बीच बीच में थक जाते थे। तब वे सारीपुत्र से कहते थे कि वे उनका अधूरा प्रवचन पूरा करे। सारीपुत्र उस अधूरे वचन को पूरा करते थे और तथागत लेटे हुए उसकी सराहना करते हुए सुनते थे। सारीपुत्र का तेज और प्रताप सारे संसार को मालूम है, तो भी उनके हृदय में लेस मात्र दर्प नहीं था। भिक्षुक संघ में बहुत से ऐसे कनिष्ठ शिष्य और श्रमण थे जो बड़े छोटे का कोई विचार नहीं करते थे। जब कभी भिक्षुक संघ का पड़ाव पड़ता था, वे घात लगाकर अच्छे अच्छे बिस्तरों पर पहले ही अधिकार जमा लेते थे। ऐसी स्थिति में सारीपुत्र किसी से कुछ नहीं कहते थे। वे बिल्कुल अनिति आंखों से अकेले ही किसी वृक्ष के नीचे बैठे 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 पूरी रात काट देते थे। बीमार होने पर वैद्य ने जब दवा के रूप में उन्हें लहसुन खाने की सलाह दी, तो भिक्षुक संघ में वर्जित होने के कारण सारणी पुत्र ने उसका सेवन नहीं किया। अतः तथागत ने उन्हें अनुमति दे दी, तभी उन्होंने औषधि के रूप में उसका सेवन किया। एक बार जब छत्र नामक भिक्षुक का शरीर दुष्ट रोग से ग्रस्त हो गया, तब वह आत्महत्या का विचार करने लगा। वह बड़े कष्ट से कांप रहा था, पीड़ा से कराह रहा था। तब सारीपुत्र ने जाकर उसे सांत्वना दी। एक बार राध नामक एक विद्यार्थी धम्म दीक्षा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, पर उसे कोई भी श्रमण प्रवज्ञा नहीं दे रहा था। उसने सारीपुत्र को कभी एक कर कुछ भात दिया था, उसी की याद करके उन्होंने प्रवज्ञा दे दी। एक बार जब राहुल माता बीमार पड़ी तो सब लोग परेशान थे कि उसके पेट की पीड़ा कैसे दूर हो। तब सारीपुत्र ने उसे आम का रस लाकर दिया और शीघ्र ही उसका शूल दूर कर दिया। जब सुदत्त शारीरिक पीड़ा से बहुत त्रस्त हुआ तो उसे अनासक्ति योग का उपदेश देकर सारीपुत्र ने उसकी मरण यंत्रणा दूर कर दी। उनका हृदय इतना कोमल था कि वे दूसरों का दुख अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे। दूसरों की पीड़ा उन्हें अपने हृदय में सलाहने लगती थी। भिक्षुक संघ में ऐसा एक भी भिक्षुक नहीं था जिसे सारीपुत्र प्राण के समान प्रिय न लगते रहे हों। व्यर्थ में किसको बता दिया जाए। उस दिन तथागत के सामने आकर सारीपुत्र इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अब मेरा अंतिम समय पास आ गया है, यह जर्जर शरीर चलाए नहीं चलता। हे मुनिदेव, अब मैं हे मुनिदेव, अब मैं आपके चरण कमलों की सेवा नहीं कर सकता।
मेरी इस लाचारी के लिए मुझे क्षमा करें। यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं परिनिर्वाण करने के लिए जाऊं। भगवान ने निर्लिप्त भाव से पूछा, तुमने पहले परिनिर्वाण के लिए किस स्थान का चुनाव किया है? सारिपुत्र ने कहा, मगध देश में नालक नाम का एक गांव है, वहीं मेरे जन्म का मूल स्थान है। वहीं जाकर मैं परिनिर्वाण करूंगा। हे मुनिराज, मुझे इसके लिए आज्ञा दें। तथागत ने कहा, हे सारिपुत्र, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अंत में जीवन की यही गति होती है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम समय की गति को देखकर संसार से प्रस्थान करो। संग नायक से अनुमति पाकर सारिपुत्र हर्षित होकर बोले, बुद्ध की कृपा से मेरी सांसारिक दिव्याग्नि शांत हो गई है। मैंने अपने जीवन का महान फल प्राप्त कर लिया है। हे मुनिदेव, यदि चरणों की सेवा में कोई भूल चूक पड़ गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करे। तथागत ने कहा, क्या क्षमा करूं? तुम बिल्कुल दोषहीन हो। तुमने कभी सपन में भी कोई भूल चूक नहीं की है। यह सुनकर सारिपुत्र प्रसन्न होकर दोनों हाथ जोड़कर तथागत का स्तवन करने लगे। उंगली मार डाकू कुठार लेकर मारने के लिए दौड़ा। तब आपने अपने समाबल से उसे थका डाला। अंत में वह आपके चरण कमलों को थामकर प्रणत हो गया। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। जब नालागिरी नामक मत वाला हाथी आपको मारने के लिए आगे बढ़ा, तब आपने अपने मैत्री बल से उसे पराजित कर दिया और उसका वैर भाव लुप्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से आपकी चरण धूल को अपने सर पर धारण कर लिया। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। जब सच्चख नामक का सन्यासी अपने ज्ञान के अहंकार में चूर होकर आपके सामने आया और आत्मवाद पर वाद विवाद करने लगा, तब उसका दर्प चकनाचूर हो गया और वह आपका अनुगामी बन गया। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। जब चिंचा नामक साध्वी आपकी धर्म सभा में आई और आप पर लांछन लगाते हुए सामने खड़ी हो गई, तब आपके सत्य के प्रभाव से वह कुटिल साध्वी नम्र हो गई। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। जो धम्म आदि अंत और मध्य में समान रूप से कल्याणकारक है तथा जो संसार सागर से पार उतारने के लिए जहाज के समान है, आप उस महान धम्म से युक्त हैं। हे तथागत, आपको नमस्कार है। जब उसके सभी आत्मियों का निधन हो गया, तब पटाचार बिल्कुल पागल हो गई। आपके शांत करने वाले वचनों को सुनकर वह पुनः होश में आ गई। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। जब पुत्र शोक से भरी हुई कुर्सा गोमती अपने मृतक पुत्र को शरीर गोद में लिए हुए आपके पास आई, तो आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके वह सज्ञान हो गई। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। बुद्ध की शरण पाकर उपाली बहुत गौरवशाली हो गया। वह विनय करके सबसे बड़ा पंडित हो गया। पूरे भिक्षुक संघ ने उसकी महत्ता को स्वीकार किया। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। समाज द्वारा दलित किया गया सुनीत जब बुद्ध की शरण में आया, तो उनकी कृपा से उसे भिक्षुक पद प्राप्त हो गया। तब मगध का राजा बिंबिसार भी उसके सामने प्रणत हो गया। हे तथागत, आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों की धूल अपने सर पर धारण करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा करके वे विनय के
अनुसार पीछे को चलते हुए वहाँ से चले गए। सारिपुत्र को प्रस्थान करते देख अत्यंत प्रेम भाव से भरे हुए शिष्य और श्रमण सब के सब रोने लगे और कहने लगे, हे धर्म सेनापति, तुम तथागत को बेसहारा छोड़कर कहाँ जाते हो। सारी पुत्र को जाता देखकर जब भिक्षुक इस प्रकार व्याकुल हो गए, जिस प्रकार बिना गाय के बछड़े, सब भिक्षुकों ने भली भांति चरण पकड़कर उन्हें प्रणाम किया और भिक्षुणियों व्याकुल होकर उस प्रकार विलाप कर रही थी मानो उनका सगा बाप उन्हें छोड़कर जा रहा हो। बारी बारी से उन्हें सब भिक्षुणियों ने प्रणाम किया। उस समय राहुल माता फूट फूट कर रो रही थी। सारिपुत्र ने सबको सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग व्याकुल मत हो, शोक मत करो, मन को ज्ञान से भरो मत भरो, मन को अज्ञान से मत भरो। अंत में जीवन की यही गति होती है। मुझसे कभी कोई भूल चूक हुई हो तो उसे भुला देना, तथागत का ध्यान रखना, सब लोग समान रूप से मेरा स्नेह स्वीकार करें। ऐसा कहकर सारिपुत्र ने हाथ जोड़कर सबसे विदा ले लिया और बोझिल हृदय से मुख मोड़कर चल पड़े। उस समय भिक्षु संघ के अपार शोक का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता था मानो कोई नौका मझधार में बिना माझी के की हो गई हो। धर्म सेनापति को जाता देखकर सब भिक्षुक आकुल और अशांत हो गए। तब तथागत से अनुमति पाकर 500 भिक्षुक उमंगित होकर उनके साथ हो गए। बीच बीच में रमणीक स्थानों पर पड़ाव डालते हुए यथा महामेघावी सारिपुत्र चलकर अपने गांव में आ गए। समाचार पाकर सारिपुत्र का छोटा भाई उप्रेवत उनकी आगवानी के लिए दौड़ पड़ा और भिक्षुक संघ सहित उन्हें घर में ले आया। पुत्र को पाकर माता बहुत प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी कि अब उसका पुत्र घर बार बसाकर घर में रहेगा, पर सब समाचार सुन जानकर माता बहुत क्रुद्ध हुई और उसने सारिपुत्र से बात करना ही छोड़ दिया। तब सारिपुत्र ने बिगड़ी हुई बात बना ली और माता को समझा बुझाकर मना लिया। परिजनों ने सारिपुत्र की बड़ी चिकित्सा की, पर उन्हें खून पेचिशी का जो मर्ज था वह बंद नहीं हुआ। उनका शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया। नस नस में और जोड़ जोड़ में बड़ी पीड़ा होने लगी। फिर कार्तिक मास की पूर्णमासी आई और रात के अंधकार को नष्ट करने वाला सुंदर सवेरा हुआ। तब छोटे भाई चंदू को बुलाकर सारिपुत्र ने भिक्षु संघ को बुलाने के लिए कहा। जब सब भिक्षुक उनके पास आकर एकत्रित हो गए तो उन्होंने कहा, अब मुझे मौत अपने आगोश में लेना चाहती है। हे भिक्षुकों, तुम लोग 44 वर्ष तक लगातार मेरे साथ रहे। तुम सबने मुझे सम्मान दिया और कभी मेरी बात नहीं टाली। तुम सब सज्जन हो। मन वचन और कर्म से किए गए मेरे जो भी अपराध हो उन्हें क्षमा करें। सारिपुत्र की बात सुनकर सब भिक्षुओं की आंखें सजल हो गई। वे कहने लगे, हे भगवान, आपसे कोई भूल कभी कैसे हो सकती है। हे महामुनि, हम लोग बहुत अज्ञानी और अशिष्ट और अनाड़ी हैं। हम लोगों से जो भूल चूक हुई हो उन्हें क्षमा करें। फिर सारिपुत्र ने चादर ओढ़ते हुए अपना पूरा शरीर ढक लिया। उनका पूरा शरीर मृत्यु के खिंचाव से कांप उठा। सारिपुत्र ने निश्चल ध्यान धारण करके प्राण त्याग दिए। इस प्रकार उससे श्रमण का परिनिर्वाण हो गया। उनकी माता फूट फूट कर बहुत रोई। छोटे भाई ने दाह क्रिया की। सारिपुत्र के चीवर, भिक्षा पात्र एवं अस्थियां लेकर चंदू ने जेतवन में तथागत के पास लाकर सौंप दिए। मुनियों के पालक गौतम बुद्ध ने सब भिक्षुओं को सारिपुत्र का अस्थि कलश दिखाते हुए इस प्रकार कहा, भिक्षुओं, आज
यह मेघावी स्मरण काल का घोर बन गया है। इससे यह जान लो कि मृत्यु अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। जिस प्रकार बरगद का वृक्ष अपनी सहायक भुजाओं के बिना शक्तिहीन हो जाता है, उसी प्रकार सारिपुत्र के बिना आज तथागत भी कमजोर हो गए हैं। अगर इस भारतवर्ष की भूमि में सारिपुत्र के समान पुरुषार्थी पुत्र न होता तो मेरे द्वारा परिवर्तन धर्म चक्र को धारण करके चारों ओर धर्म का उत्कर्ष कौन करता। हे निर्मल विनम्र और सबके मित्र थे। वे निर्मल विनम्र और सबके मित्र थे। पापों के समूह उनके पास भी नहीं फटकते थे। उनका आचरण बहुत पवित्र और निर्दोष था। वह जल में रहने वाले कमल पत्र के समान संसार में सर्वदा निर्लिप्त थे। सारिपुत्र के समान शीलों का पालन करने वाला और सद्बुद्धि का निधान सज्जन पुरुष आज तक इस संसार में पैदा नहीं हुआ। उनके जैसा सज्जन सहनशील पुरुष मनुष्य योनि में आज तक नहीं उत्पन्न हुआ। हे वे निश्चल निर्लोभ और निष्पाप योगी थे। सब लोग सारिपुत्र को नमस्कार करो। बुद्ध के वचन सुनकर सब भिक्षुक व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से छल छलाकर आंसू बहने लगे। भिक्षुकों के हृदय श्रद्धा भाव से भर उठे। सबने सारिपुत्र के अस्थि कलश को प्रणाम किया। फिर तथागत के निर्देश से उस अस्थि कलश को काल पिनाक नामक नगर में रखकर भिक्षुओं ने एक स्तूप का निर्माण किया जो संसार में सारिपुत्र के अस्तित्व पर का साक्षी हुआ। इस प्रकार सारिपुत्र के भौतिक जीवन की दीपशिखा संसार में समाप्त हो गई। फिर भी उन विश्वबंधन महाभिक्षु की सुंदर कथा लोगों के हृदय में आज भी धर्म का प्रकाश बढ़ती रहती है। विनीत विक्रम कहते हैं कि पापों को नष्ट करने वाले सारिपुत्र की कीर्ति के कुछ अंश का वर्णन करके मैं धन्य हो गया। शील रूपी चंदन की सुगंध से सुगंधित सारिपुत्र के चरणों की धूल सदैव ही संसार के लोगों के लिए सूर्यधार्य करने योग्य है। सारनाथ सारी कुमार बुद्ध रथी ध्रुव बोध रथ। बुद्ध रूपी महारथी ने निश्चल ज्ञान रूपी रथ पर बैठकर सारिपुत्र रूपी सारथी की सहायता से सांसारिक दुख रूपी अपार सेना को धर्म रूपी चक्र के बल से जीत लिया। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। और दोस्तों ये आपका 61वां सर्ग विखंडित बाहु। और भैया दोस्तों नमो बुद्धाय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है। और बुद्ध चरित्र चंद्रोदय। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।